हरियाणा की भौगोलिक संरचना। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक है हरियाणा की भौगोलिक संरचना। कहाँ कहाँ पे हरियाणा है, उसके जो है वो बीच बीच में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब ज्योग्राफी हमको आज हरियाणा की पढ़नी है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये किस किस अक्षांश और देशांतर के बीच में है। ओके, ये बात मैं पहले आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, जो हरियाणा है ये उन राज्यों में से है, देश के उन 5 राज्यों में से है जो किसी भी दूसरे उसकी मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री को छूते नहीं हैं, ना ही किसी सागर को छूते हैं। ठीक है, अभी किसी को टच नहीं कर देना तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री को, जैसे मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये किसी को टच नहीं करते। ठीक है, तो उन 5 राज्यों में से एक हरियाणा भी है, ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री से टच है, ना ही किसी सागर से टच है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बात बताता हूँ कि जो हरियाणा है वो किस किस अक्षांश और देशांतर के बीच में है। हरियाणा जो है 27 डिग्री 39 से लेकर के कहाँ तक है, ये 30 डिग्री 55। ये क्या है जी, उत्तरी अक्षांश है। ये क्या है, उत्तरी अक्षांश के बीच में है। उत्तरी अक्षांश के बीच में। और अगर देशांतर की बात करता हूँ, देखो यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है, 3 डिग्री का है। अभी आप देखोगे देशांतर में भी जो डिफरेंस है वो कितने का आएगा, 3 का आएगा। 74 डिग्री 27 मिनट से लेकर के 74 में 3 जोड़ दें कितना जाएगा, 77 डिग्री, और साथ में क्या आ जाएगा, 36 मिनट आ जाएंगी। और इसको क्या बोलते हैं, यह है देशांतर, पूर्वी देशांतर। क्या है, पूर्वी देशांतर। तो इन दो के बीच में है ये 27 30 से लेकर के 74 77 के बीच में है ये हरियाणा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप याद रखोगे। जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये है हरियाणा का क्षेत्रफल। और जो पूरे इंडिया का क्षेत्रफल है उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 1.34% जो है वो हरियाणा का क्षेत्रफल है, पूरे के पूरे इंडिया के हिसाब से अगर हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हरियाणा है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश है, ऊपर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे क्या है, पंजाब है, यहाँ पे है राजस्थान। ओके, और यहाँ पे ये बीच में क्या जाता है, दिल्ली। तो इन राज्यों से जुड़ा है हिमाचल प्रदेश से। 11 किलोमीटर की इसकी एक बाउंड्री है, वो उत्तराखंड से भी मिली है। ठीक है, बट मोस्टली हम उत्तराखंड को मेजर नहीं करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, यूपी, दिल्ली 3 हो गए, पंजाब चौथा, राजस्थान 5वां। ठीक है, तो इन राज्यों से जो है इसकी ये सीमा जो है वो लगती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि जो भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितनी भागों में बांटा गया है। किसकी दृष्टि से बोला है जी मैंने, भौगोलिक दृष्टि से। भौगोलिक दृष्टि से जो हरियाणा को कितने भागों में बांटा है, हरियाणा को बांटा है जी 3 भागों में। पहला कौन सा है, पहले को हम बोलते हैं कुरुक्षेत्र के, क्या, चलो मैं यहाँ पे इसी को हिंदी में लिखता हूँ, कुरुक्षेत्र। ठीक है, दूसरे को क्या बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे हरियाणा। कंफ्यूज नहीं होना, हरियाणा को 3 भागों में बांटेंगे, कुछ पार्ट को हरियाणा, कुछ को कुरुक्षेत्र, और जो तीसरे को हम क्या बोलेंगे, भटियाणा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र में आपने ये भी नहीं सोचना है कि खाली यही एक क्षेत्र है। करनाल का और ये जींद का, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसको क्या हम क्या बोलेंगे, कुरुक्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करनाल के क्षेत्र को, साथ में जींद के क्षेत्र को, इसके आसपास का जो इलाका है उसको हम क्या बोल सकते हैं जी, कुरुक्षेत्र जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी हरियाणा। हरियाणा हम किसको बोलेंगे, हरियाणा। ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम हरियाणा, देखो किसको बोलेंगे, हरियाणा का दूसरा नाम क्या है, जटियाणा भी है। दूसरा नाम क्या है, जटियाणा। जटियाणा कहाँ से बना है जी, जाट नाम से बना है। जिस एरिया में जाटों की जो अधिकता है वो ज़्यादा है, ओके, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे, हरियाणा बोलेंगे या फिर जटियाणा क्षेत्र बोलेंगे। जैसे कि कौन कौन सा आ जाएगा वो एक तो फतेहाबाद आ जाएगा, ओके, हिसार का हांसी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, हिसार भी आ जाएगा, साथ में रोहतक भी आ जाएगा, गुड़गांव आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको, इस पार्ट को हम बोल सकते हैं जी जटियाणा क्षेत्र। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जटियाणा, या फिर आप देखोगे यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको हरियाणा। अच्छा, तीसरा मैंने बोला है वो है भटियाणा। वो क्या बोल रहा है, भटियाणा। ये कहाँ मिलेगा, फतेहाबाद की भट्टी जो है तहसील है
उसके मध्य में ये स्थित है। यहाँ पे किन लोगों की अधिकता ज़्यादा है? भाटी राजपूतों की यहाँ पे ज़्यादा है, अधिकता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे ये बातें। ठीक है, अभी आपने देखा कि पूरे के पूरे एक एक चीज़ की मैंने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ 3 चीज़ें मोटी मोटी सी बांट दी कि ये बांट दिया, एक ये बांट दिया, बस। ठीक है, और फतेहाबाद का ही एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट और बना दिया, जिसमें क्या बना दिया कि भाटी राजपूत हैं। बट ये थोड़ा सा हम इसको बोल सकते हैं कि हमने पूरी अच्छे से जो है वो जानकारी अभी नहीं मिली है। तो एक व्यक्ति आते हैं जी, जिसका नाम क्या है? वो है जी जसवीर सिंह। नाम क्या है जी जिसका? जसवीर सिंह, डॉक्टर जसवीर सिंह। इनकी जो पुस्तक है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जसवीर सिंह, ये क्या हो गया? चलिए, अभी ये पता नहीं क्या आ गया। ठीक है, इसको चलो कट करो। तो मैंने क्या बोला है? एक व्यक्ति है जी डॉक्टर जसवीर सिंह, डॉक्टर जसवीर सिंह। ओके, उनकी एक बुक है, बुक का क्या नाम है? एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ये जो इन्होंने बुक लिखी है एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, इसने हरियाणा को कितने भागों में बांट दिया है जी? 8 भागों में बांट दिया है। याद रखना है कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। वो कौन कौन से भाग हैं वो आप यहाँ पे एक बार पढ़ लो, कौन कौन से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहला आएगा, सबसे ऊपर का भाग हम देखेंगे जी, वो आएगा जी शिवालिक का भाग। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे की अगर बात करेंगे, दूसरा आएगा जी हमारे पास गिरिपाद के मैदान। क्या बोला जी मैंने? गिरिपाद मैदान, गिरिपाद मैदान। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा जो पढ़ेंगे, तीसरा आएगा जी हमारे पास जलोढ़ के मैदान। किसके मैदान आएंगे? जलोढ़ के मैदान। फिर हम पढ़ेंगे जी चौथा, चौथा कौन से मैदान आएगा? ये वो क्षेत्र आएगा जिसको हम बोल सकते हैं बाढ़ का क्षेत्र। किसका क्षेत्र? बाढ़ का क्षेत्र, जहाँ पे बाढ़ आ जाती है जी। ठीक है, उसके बाद आएगा जी हमारे पास पांचवा, पांचवा आएगा जी बालू युक्त मैदान। बालू मतलब रेत। ठीक है, रेतीला, इसको हम प्रदेश बोल सकते हैं। रेतीला मतलब रेतीली जगह है यहाँ पे। ठीक है, बालू का मैदान। उसके बाद छठा क्या आ जाएगा जी? छठा आ सकता है जी हमारे पास अरावली का मैदान, अरावली वाला मैदान। ठीक है, और उसके बाद सातवां क्या आ जाएगा? सातवां आ जाएगा तरंगित बालू। एक बालू है, एक तरंगित बालू है। ठीक है ये सेम सही। ठीक है, और आठवां आएगा वो एक अलग सा आपको देखने को मिलेगा, अनकाई दलदल, अनकाई दलदल। अभी हम सभी को जो है वो एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, और वीडियो को एक दो बार जरूर देखना। ठीक है, तभी ये जो है वो समझ में आने वाली है। ठीक है, अभी आप देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला जी आपको? सबसे पहला जो हमारा पार्ट था वो था जी हमारा शिवालिक का, शिवालिक का मैदान। जो ऊपर हिमालय है, हिमालय का जो नीचे वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं जी शिवालिक। तो यहाँ पे ये जो एरिया है हरियाणा का, कौन सा एरिया बोला है मैंने? ये वाला एरिया। इस वाले एरिया को हम क्या बोल सकते हैं? शिवालिक का मैदान। किसका मैदान जी? शिवालिक का मैदान। इसमें अब 3 जो है वो डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। एक तो आएगा पंचकुला, एक आएगा अम्बाड़ा, और एक आएगा यमुनानगर। आगे जी 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। शिवालिक का क्षेत्र है ये, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर है ये। ठीक है, अभी इसमें से कुछ नदियाँ भी इम्पोर्टेंट है। घग्गर है, जैसे घग्गर नदी बहती है, मारकंडा नदी है वो भी निकलती है। अच्छा, और क्या? टांगड़ी नदी भी निकलती है इस क्षेत्र से ही। और कौन सी निकलती है? एक सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती जो है नदी यहाँ से निकलती है। ऐसा यहाँ पे ढलान जो है वो ज़्यादा, मृदा अपरदन ज़्यादा होता है यहाँ पे, याद रखना। हरियाणा की सबसे ऊंची जो चोटी है वो इसी क्षेत्र में है। वो कहाँ पे है जी? मोरनी में है वो। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है जो, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नाम क्या है उसका? करो। कहाँ पे है वो? मोरनी के इलाके में है वो। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1500
1514 मीटर है, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है, 1514 है। और ये कौन सा मैंने आपको क्षेत्र बताया है, शिवालिक का क्षेत्र मैंने आपको ये बताया, शिवालिक के मैदान है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको दूसरा बोला था, वो था जी गिरिपाद के मैदान, गिरिपाद के मैदान। इसके नीचे जो ये क्षेत्र है, ये तो हमने ये वाला पढ़ा था, अभी नीचे वाला पढ़ेंगे इसके, ये वाला यहाँ से, ठीक है। तो ये आता है जी हमारा गिरिपाद मैदान। कौन कौन से इसमें मैंने इंक्लूड किया है जी, पंचकुला किया है, यमुनानगर किया है, और तीसरा किया है जी अम्बाड़ा। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट दोबारा फिर आगे, इसमें क्या है जी, गिरिपाद के मैदान है। अच्छा, अभी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पर्वतीय में है, तो ये पर्वतीय, मतलब अभी ऊपर देखो आप शिवालिक था, तो ये मैदान जो बोलेगा वो पर्वतीय मैदान ही बोलेगा। इस पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में क्या बोल सकते हैं, इस स्थानीय भाषा में इसको बोल सकते हैं जी घर। याद रखोगे, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, घर। किसको, गिरिपाद के मैदान को, याद रखोगे। 3 डिस्ट्रिक्ट, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर। उसके बाद फिर क्या आता है ये हमारे पास, उसके बाद हमने तीसरा जो पढ़ा था, वो तीसरा था हमारे पास जलोढ़ वाले मैदान। ये जलोढ़ के मैदान क्या है, ये जलोढ़ के जो मैदान है वो 2 नदियों के बीच के मैदान है। 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं जी, एक तो है घग्गर, और एक नदी है जी आपकी यमुना। यमुना नदी तो ये है, घग्गर नदी आपकी यहाँ से ये आती है जी, यहाँ से ये वाली, ठीक है। तो इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या बोल सकते हैं जी, जलोढ़ का मैदान बोल सकते हैं। या फिर दूसरा आप क्या बोल सकते हो, ये कौन सा क्षेत्र है, जो शिवालिक, शिवालिक कहाँ है, ऊपर ये है, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाता है जी, फिर अरावली। इनके बीच में यहाँ पे आता है अरावली। तो ये अरावली के बीच में ये जो एरिया है, उसको आप क्या बोल सकते हो, जलोढ़ के मैदान आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। चलिए, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ लिया था हमने शिवालिक के, गिरिपाद के, और अभी हमने पढ़ लिए जलोढ़ वाले, ठीक है। जलोढ़ में वो है एक, इसमें 2 पार्ट फिर दोबारा से आ जाएंगे इसमें, एक बांगर का प्रदेश है और एक खादर का है। बांगर वो है जिसमें अभी जो मिट्टी आती थी, जलोढ़ वो होती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो जो नदियाँ जो है बाढ़ के कारण लेकर के आती हैं, जो बाढ़ के कारण लेकर के आती हैं वो मिट्टी होती है जलोढ़, ठीक है। तो यहाँ पे सभी पे जो है वो बाढ़ का एरिया था ये, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती थी, घग्गर लेके आती थी, यमुना लेकर के आती थी, तो इसी वजह से इसको क्या बोल दिया, जलोढ़ के मैदान बोल दिया। बहुत अच्छी जगह है, उपजाऊ ज़मीन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, बांगर का एरिया क्या है, बांगर का एरिया वो है जो जलोढ़ मिट्टी पुरानी है, खादर एरिया वो है जो जलोढ़ मिट्टी नई है, ठीक है। ये एरिया का डिफरेंस है जी थोड़ा सा इसमें, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आता है जी चौथा, बाढ़ के मैदान। कौन से मैदान आते हैं जी, बाढ़ के मैदान। अभी बाढ़ के मैदान कौन से आएंगे, जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आएगी। बाढ़ कहाँ पे आएगी, नदी के किनारे आएगी। तो ये जो यहाँ पे यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये सॉरी करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, ये वाला जो इलाका है, इसको हम क्या बोल सकते हैं जी, बाढ़ के मैदान इसको हम बोल सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उधर यहाँ पे फिर कौन सी आ जाती है जी, यहाँ पे घग्गर नदी भी आ जाती है। तो इस एरिया को भी हम क्या बोल सकते हैं जी, बाढ़ के मैदान बोल सकते हैं। ये जो घग्गर नदी है ना, और साथ में घग्गर नदी की एक सहायक नदी है मारकंडा। 2 बोल दिया जी मैंने, एक बोल दिया है घग्गर, एक तो बोल दिया है जी मैंने घग्गर, और इसकी एक सहायक नदी है मारकंडा, ठीक है। जो घग्गर के जो मैदान है उसको हम स्थानीय भाषा में क्या बोल सकते हैं जी, नैली, नैली। और जो मारकंडा है, इसके जो मैदान है, ओके, उसको हम क्या बोल सकते हैं जी, वेट, वेट, ओके। ये बाढ़ के मैदान थे, याद रखोगे आप इनको, ठीक है। चलिए, अब हम इसके बाद हम बात करते हैं जी बालू के मैदान वाली, ठीक है। बालू के मैदान, ये कौन कौन से मैदान है जी, बालू के मैदान है जो, बालू के मैदान वो हैं जो राजस्थान इलाके से टच हैं। राजस्थान इलाके से कौन कौन से टच हैं जी, ये देखो यहाँ पे सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो कौन सा इलाका है जी, ये वाला जो पूरा का पूरा इलाका है वो है बालू के मैदान वाला इलाका। मैंने आपको क्या क्या बोला है जी, सिरसा बोला है, फतेहाबाद बोला है, हिसार बोला है, भिवानी, अरे ये क्या हो गया, इसको एक बार मैं रब करता हूँ, ठीक है। चलिए,
सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, और ये महेंद्रगढ़, और ये रेवाड़ी, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये इसको हम बोल सकते हो बालू के मैदान वाला या फिर मरुस्थलीय इलाका है, मरुस्थलीय मैदान है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद 6th में बात करूँगा जी अरावली प्रदेश की। अरावली, इसको अरावली का पथरीला प्रदेश बोलते हैं। पथरीला, पथरीला पत्थर से आया है, पत्थर ज़्यादा मिलेंगे। पथरीला प्रदेश है जी, यहाँ पे ये दिल्ली के आसपास वाला इलाका है, यहाँ पे ये आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फरीदाबाद में वैसे बजरी बहुत मिलती है, याद होगा आपको। ठीक है, तो पथरीला प्रदेश कौन सा है? अरावली का है, याद रखोगे आप। ठीक है, ये हरियाणा का दक्षिणी भाग है। उसके बाद 7वां मैं पढ़ूंगा तरंगित बालू। कौन सा पढ़ूंगा जी? तरंगित बालू। आपको बोला था बालू का प्रदेश और तरंगित बालू का सेम सेम सा रहेगा। तरंगित बालू का जो ये है वो है दक्षिणी हिस्से में ये पाया जाएगा। ये गुड़गांव, रेवाड़ी और आपको ये महेंद्रगढ़, ये 3 इलाके हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन कौन से हैं। ये वाला इलाका, ये वाला। ठीक है, जो दूसरा मैदान था कौन सा था वो? ये राजस्थान वाला मैं बोल सकता हूँ, या फिर इसको मरुस्थलीय इलाका, वो मैंने ये बताया था आपको। तरंगित बालू का ये बताया है। ठीक है, तरंगित बालू में कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा गुड़गांव का इलाका आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका रेवाड़ी का, और एक आ जाएगा फिर आपका महेंद्रगढ़ का इलाका। ये 3 हैं। ठीक है, ये किसके हैं? ये तरंगित बालू के हैं। अच्छा, अभी 8वां रह गया अपने पास। 8वें के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। 8वां है जी अनकाई दलदल। अनकाई दलदल, ये है जी आपके सिरसा जिले में दक्षिणी इलाके में पाया जाएगा। ये दक्षिणी इलाके में पाया जाएगा अनकाई दलदल। अनकाई दलदल कहाँ पे आपको मिलेगी? सिरसा जिले में जो है ये देखने को मिलेगी अनकाई दलदल। तो ये पूरा का पूरा हमने पढ़ा है कि भौगोलिक संरचना कैसी है हरियाणा की, कैसे इसको बांटा गया है, किसकी जगह पे क्या क्या है, बाढ़ ज़्यादा कहाँ पे आती है, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं। ठीक है, सभी के जो है वो पार्ट हमने कर दिया है। अभी आप एक एक चीज़ को पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये कौन सा है जी? शिवालिक का है। इसके नीचे कौन सा आ जाएगा? गिरिपाद का आ जाएगा। बीच में कौन सा आ जाएगा? जलोढ़ वाला आ जाएगा। ये कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे बाढ़ वाला आ जाएगा। ये कौन सा आ जाएगा? बालू वाला आ जाएगा, वो मरुस्थल वाला। और ये कौन सा आ जाएगा? तरंगित बालू का आ जाएगा। यहाँ पे भी एक बीच में छोटा सा आ गया, अनकाई दलदल आ गया। तो इस तरीके से जो है वो हमने पूरा का पूरा ये कवर किया है। ठीक है, अच्छा, बाढ़ का जो है वो कुछ क्षेत्र ये भी आएगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा अच्छे से हरियाणा को कवर कर दिया है। ओके, होप आपको जो है वो अच्छी लगी होगी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, थैंक यू।